नमस्कार। और अलंकृति, अनुकृति, आकृति, क्या क्या नाम हैं, तीनों को बहुत आशीर्वाद जो अपने पिता को याद कर रही हैं। और ऐसा भव्य आयोजन उन्होंने किया। इतने लोग मैंने जबलपुर में किसी कार्यक्रम में कभी नहीं देखे। कुछ लोग अपने मजबूरी में चले गए हैं और अंतिम कवि के साथ हमेशा ये होता है कि उसको श्रोता गिने चुने मिलते हैं, जो इस जिद के साथ बैठे होते हैं कि जितनी भी देर हो सुनकर ही जाएंगे। उन सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। अभी बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनी हैं। अनुराधा सिंह ने कहा कि स्त्री एक पाँव पीछे खींचती है तो सभ्यता 1000 बरस पीछे लौट जाती है। बहुत सुंदर और बड़ी पंक्ति है। यतीश जी कहते हैं कि तारीख बदलने का मसला वो तो आधी रात को ही होता है। तारीखें हमेशा आधी रात को बदलती हैं, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी दिन में भी तारीखें बदल देते हैं। तक्षशिला भारत में शामिल हो जाती, सिकंदर पाटलिपुत्र आकर के युद्ध करने लगते हैं, जाने क्या क्या करने लगते हैं, होने लगता है। तो खैर, विवेक चतुर्वेदी की वो पंक्ति कि पुरुष तो अपने ड्राइंग रूम में लौटते हैं या टॉयलेट में लौटते हैं या शयन कक्ष में लौटते हैं, स्त्री पूरे घर में लौटती। क्या बात! जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर लौटती। कविता के लिए एक पंक्ति काफ़ी होती है, एक पंक्ति कविता के लिए। और गीत चतुर्वेदी, उनका गद्य सुनिए, मैं बताऊं आपको, उनका गद्य सुनिए। वो इतना सुंदर गद्य लिखते हैं। कविता तो लिखते ही हैं कि मुझे ईश्वर पर नहीं प्रेम पर भरोसा। और वो प्रेम क्या जिसमें ईश्वर ना हो। ईश्वर वो ईश्वर नहीं है, प्रतीक है ईश्वर होने का, जिसमें सारी संभावनाएं अच्छा अच्छा करने की होती, जो है नहीं हमारे बीच में। हो सकता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहाँ वो प्रकट हों, ऐसे ईश्वर। हमारे 2 कथाकार मित्र यहाँ बैठे हैं कविता सुनने के लिए। तरुण भटनागर हैं और राजेंद्र दानी। ये दोनों भी कविताएं ही लिखते हैं गद्य में। मलय हमारे बहुत पुराने साथी बैठे हैं। जब जबलपुर पहली बार आए थे तो मलय जी की कविताएं हमसे पहले छप चुकी थीं, मुक्तिबोध जी के पास पहुंच चुकी थीं। जबलपुर वो शहर है जिसमें मुक्तिबोध से मेरी मुलाकात, परसाई जी से मुलाकात, ज्ञान रंजन से मुलाकात और तमाम मित्रों से हुई। मलय जी की 2 पंक्तियाँ कि दौड़ती हुई सड़क नदी में गिर पड़ी तो गति ने उसे हाथ बढ़ाकर उस पार कर दिया, वो फिर दौड़ने लगी। ये एक गति का, जो नदी की गति थी और जो बाढ़ पर थी, वो दूसरी गति पर सवार होने की कविता है। जब एक गति दूसरी गति पर किस तरह सवार हो जाती है। हमारे और बहुत से मित्र बैठे हैं। आज तरन्नुम में किसी ने नहीं पढ़ा, मैं अनुरोध करता हूँ, कृष्ण कल्पित से अनुरोध करिएगा कि वो कल पढ़ेंगे तो तरन्नुम में ज़रूर। बिना तरन्नुम के, बिना संगीत के कविता कुछ कुछ अधूरी सी लगती है। तो मैं कविता, वैसे ही बहुत देर हो गई, आखिरी कवि को झेलना इसीलिए मुश्किल होता है कि पहले से ही काफ़ी देर हो चुकी होती है। एक कविता जो मैं
इन दिनों हर जगह हर बार पढ़ता हूँ, वो है शिशु। शिशु शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। बीना जी भी ताली बजा रही हैं, वो आई हैं बड़ी दूर से कविता सुनने के लिए। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अरे उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। दरवाज़ा। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, और कितनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। अब न चौखटे में अपने फिट बैठ रहा है, कितनी कीलें ठुकी हुई पर ऐंठ रहा है। और बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। दरवाज़ा बारिश में भीगा फूल गया है। कभी पेड़ था, हम समझे थे भूल गया है। भूला नहीं है पेड़ को, अपने दरवाजे की लकड़ी को अपने पेड़ होने की स्मृति है। और स्मृति के बिना तो मनुष्य होता ही नहीं। मछलियों पर 2 कविताएं हैं। मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए तड़पता होगा। मछलियों को लगता था कि जैसे वे तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा गया जाल, तो पानी मछलियों को छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागा। पानी कहता है, मैं मछलियों का देश हूँ। लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में शायद कुछ नहीं जानती। पानी कहता है, मैं मछलियों का देश हूँ, लेकिन मछलियाँ अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती।
एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस दिन घर में साफ पानी था ही नहीं, तो सुबह तक सारी मछलियां मर गई थीं। मैं ये बात भूल चुका था, लेकिन एक दिन राखी ने मुझे कॉपी और पेंसिल देकर कहा, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए उस पर लिख दिया मछली। वो कुछ देर गौर से उसे देखती रही, फिर बोली, पापा ये कैसी मछली, इसका सिर कहाँ और पूंछ कहाँ? मैंने कहा, ऐसे लिखा जाता है, मछली का म, ये उसका छ और ये उसकी ली, इस तरह लिखते हैं मछली। तो बोली कि अच्छा, जहाँ मछली लिखा है वहाँ पानी भी तो लिख दो। तभी उसकी माँ ने पुकारा और वो दौड़ कर जाने लगी, लेकिन अचानक रुकी और वहीं से चिल्लाकर बोली, साफ पानी लिखना पापा। मरना है ये तो तय है, मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नज़दीक उसी से सबसे ज़्यादा भय है, ये इतना बुरा समय है। मरना है ये तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नज़दीक उसी से सबसे ज़्यादा भय है, ये इतना बुरा समय है। पीली पड़ी पत्तियां झरकर जगह कोपलों को दे दें, पीली पड़ी पत्तियां झरकर जगह कोपलों को दे दें। अफसोस कि ये क्रम नहीं रहा अक्षय है। जिसका हंसता चेहरा सड़कों दीवारों टीवी पर सबसे कहता है निर्भय रहो, उसी से सबसे ज़्यादा भय है। जिसका हंसता चेहरा सड़कों दीवारों टीवी पर सबसे कहता है निर्भय रहो, उसी से सबसे ज़्यादा भय है। ये इतना बुरा समय है, मरना है ये तो तय। अब मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। मरना है तो प्यार में मरना, मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो समर में, मच्छर काटे से क्या मरना। मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़कर मरना। ये कविता है रंग। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल पीले गेरुए और सिंदूरी रंगों से रंग गया था। मज़ा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा। मैंने कहा, अभी तो और मज़ा आएगा, बारिश तो आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी।
चले गए जो लोग कहाँ जाकर अब उन्हें तलाशें, जहाँ मछलियाँ तैर रही थीं गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। चले गए जो लोग कहाँ जाकर अब उन्हें तलाशें, जहाँ मछलियाँ तैर रही थी गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। शांत लिखी होठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा, हम सबका काम तमाम लिखा। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है, भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है। और सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है, भक्तों के सीने पर जय श्री राम लिखा है। सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। विवेक चतुर्वेदी से मैंने पूछा था, क्या मैंने जबलपुर में चंबल एक नदी का नाम कविता पढ़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ी है। कई लोग कह रहे हैं पढ़ी है। सर डिमांड आई थी अभी मेरे पास में कि अगर सर नहीं सुना है तो उन्हें जरूर बुलाइए कि चंबल एक कविता सुनाने। ये कह रहे हैं कि इनको पहले से कह दिया गया था कि न सुनाएं, तो कह दीजिएगा कि सुनाएं चंबल एक नदी का नाम। एक वृक्ष वाली कविता सुना दें। दोनों सुनाइए। किस पर? ये कविता वृक्षों के बारे में आपने इतनी सुंदर बात सुनी और आमंत्रण सुना कि वृक्षों को लगाने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनके निमंत्रण पर हम सभी को जाना चाहिए। और आप सब लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि किसी न किसी को आना चाहिए। एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ तो एक वृक्ष जाएगा। अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ तो एक वृक्ष जाएगा। अपनी चिड़ियों गिलहरियों फलों फूलों और ऋतुओं से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी? शमशान की टाल वाला पूछेगा कि गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। तो लिखता हूँ अंतिम इच्छाओं में कि सिर्फ बिजली के दाह घर में हो अंतिम संस्कार, ताकि मेरे बाद एक बेटे और एक बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। बेटा दुर्भाग्य से रहा नहीं, बेटियां हैं कई हैं, और बेटे का बेटा ज़रूर आ गया है, जिसके लिए एक वृक्ष के बचे रहने की कामना अभी भी मैं करता हूँ। चंबल एक नदी का नाम लंबी है। तीन चार लोग तो कह रहे हैं सुना दीजिए, तो वो 3-4 तो बैठे रहेंगे मुझे उम्मीद है। वो 3-4 भी बैठे रहेंगे तो मेरा पढ़ना सार्थक होगा। ये महाराजा रंतिदेव के अग्निहोत्र में काटी गई
सहस्त्रों गायों और बछड़ों के बहे खून से बनी नदी। ये वेद व्यास के शांति पर्व से निकली एक अशांत नदी। बेईमान शकुनी ने अपने पासे फेंके यहीं, और संपत्ति और सिक्कों के बदले पत्नी हारी गई यहीं। फिर पांचों पतियों और पितामह की सहमति से सबने उसको नंगा होते देखा। यह उसके आहत वचनों से अभिशप्त नदी चंबल के तट तीर्थ नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं का कोई नगर, न मेले पर्व तीज त्योहार, न पूजन हवन, न मंत्रोच्चार। भयानक भाए भाए सन्नाटा पूरित, कटी फटी विकराल कंदराएं चंबल के आर पार। क्षत विक्षत कर डाली हो जैसे खुद अपनी ही देह किसी विक्षिप्त स्त्री ने सहसा धीरज खोकर। चंबल के तट तीर्थ नहीं हैं। उसके बारे में प्रसिद्ध है उसके बारे में प्रसिद्ध है कि दरस करे तो रागी होए, और परस करे तो बागी होए, और करे आचमन मूड सिरा दे, चंबल तो बड़भागी होए। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोमती, अलकनंदा, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। जबकि चंबल वो अकेली और अभागी नदी है जो पुराणों में वर्णित अपने स्वरूप को आज तक कर रही है सार्थक। चंबल में पानी नहीं, खून बहता है। चंबल में मछलियां नहीं, लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जो प्रतिशोध और खून से भरी नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती। फिर भी शारदा, सई, क्षिप्रा, कालिंदी, नर्मदा तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। और वे नदियां जिनके नामों पर रखे गए लड़कियों के नाम, और जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर हमें तारने, आज खुद अपने तारे जाने के लिए तरस रही हैं। भक्तों के मलमूत्र से, वमन से, विष्ठा और बलगम से भरकर वे हो गई हैं कुंभी पाक। लेकिन उसी मलमूत्र और वमन और विष्ठा से दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। चंबल पर कब्जे के लिए हुए देवों और दानवों में युद्ध इस कदर कि रक्त और चर्म से भरकर वो कहलाई चर्मण्यवती, चर्मवती, यानी चाम वाली चंबल। आज जबकि बाजार आमादा है हर मादा को चर्मवती बना देने के लिए, और कुछ अभागिनों को तो बना ही दिया जाता है चर्मवती, फिर भी कल्याणी, सिंध और जाह्नवी, भागीरथी, सोनरेखा, सरयू, मंदाकिनी, ये सब तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। देखो कितनी सारी नदियों के तो नाम ही नहीं आए अभी। उन करोड़ों करोड़ नदियों के नाम जो सुखा दी गई स्रोत पर ही और रह गई अनाम। याद करो नदी, याद करो वो नदी जो इतिहास में तो है, भूगोल में नहीं है। वो विद्या और बुद्धि की नदी तो शायद शर्म से ही धरती में समा गई। वो गोया अब अपनी कब्र में ही बहती होगी। चंबल की बेटियों के नाम हुए फूलन देवी, कुसुमा नायन, गुल्लो बेड़िन। फूल, फूल, कुसुम और गुल। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, उनका झूंटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता। फूलों को जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता। कोमल अंगों में मिर्चें भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे तो डायने हैं। शिशुओं के नर्म कलेजे चाट चाट कर खाती हैं, वे ही लाती हैं बाढ़, महामारी, अकाल, दुर्भाग्य, मुकदमे वे ही हरवाती हैं। हाथ डुबोए गए खौलते हुए तेल में और फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए
गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन, काकर पाथर चिरई कुकुर भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों के मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ओझा, लो सुन लो, इनने स्वयं कबूला अपना डायन होना, अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती हैं। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़िन ने जब देखा पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है, तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते बस नचने वाली बैरागिन थी, कुछ कहते केवल दागी थी। कैसी दागी कैसी बागी, कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख नहीं, अभिलेखों में उल्लेख पुलिस का कहना है किंवदंती है आज भी, किंतु गोहद बेसली नदी वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहाँ गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गईं बेवाइयाँ, ओंठों पर पपड़ियाँ, चेहरों पर झाइयाँ, बाल हुए जटाजूट, सूजी हुई पलकें, सूजे हुए पाँव, नींद से भरी आँखें लाल और झुलसी हुई खाल। इस तरह जब उनकी सारी कोमलता को कर दिया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये हैं 10 सुंदरियाँ। कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ों में उनके रोने की आवाज़, तेज आंधियों में चट्टानों से टकरा बहते पानी में होती उनके होने की आवाज़। पछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज़, और पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज़। और जब किसी दिशा से चलती नहीं हवाएं, होता साए साए, तब लोग समझ लेते हैं ये उनके मर जाने की आवाज़। गर्दन पर चलती हुई छुरी की खिस खिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन फूलों ने अपनी पन्हियों में भरकर पेशाब पिलाई अपने बलात्कारियों को, और पेड़ों से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चिथड़े उड़ा दिए। फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है, ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है। चंबल का स्रोत खोजने मत जाना। स्रोत खोजते हुए कहीं तुम अपने घर तक ही न पहुंच जाओ और देखो कि चंबल वहीं से निकल रही है, निकल चुकी है या बस निकलने ही वाली है। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है, जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगह सिमटना शुरू हो जाती हैं। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन और पवित्र अंधकार में। लेकिन एक शाम जब गायें खूंटों की तरफ, बकरियां बाड़ों की तरफ और मुर्गियां दड़बों की तरफ हाँकी जा रही थीं, 3 बहनें निकली 3 बहनें निकलीं घर से बाहर तालाब में डूबने। तो बड़की बोली पहले मैं डूबूंगी, क्योंकि छुटकी को डूबता हुआ तो देख नहीं पाऊंगी। तो छुटकी बोली कि जिज्जी तुम नहीं रहोगी तो अकेले मुझे डूबते हुए कितना डर लगेगा। सुनकर मझली ने छुटकी को चिपटा लिया और बोली, तीनों बहनें एक साथ डूबेंगी। छुटकी बोली, मझली जब तेरी कमर तक पानी आएगा तो मेरे तो सिर तक आ जाएगा, साथ कैसे डूबेंगे। मछली के आंसू आ गए।
उसने छुटकी को गोद में उठा लिया। छुटकी बोली, मछली तुझे तो तैरना आता है, तू कैसे डूबेगी? मैं गले में पत्थर बांध लूंगी, लेकिन रस्सी तो अपन लाए नहीं। मैं चुनरी से बांध लूंगी पत्थर, लेकिन चुनरी हट जाएगी तो तुझे शर्म नहीं आएगी। नहीं, मछली ने कहा, लाशों को कोई शर्म नहीं आती। साथियों, इतनी लंबी कविता आपने इतने धीरज से सुनी। ये इस कविता के पाठ का मुझे लगता है एक ऐसी आवृत्ति थी जो कम होती है। मैं आप सबको इतनी देर से इस कविता को सुनने के लिए और मेरे दूसरी कविताओं को सुनने के लिए बहुत बहुत मेरा आप सबको नमस्कार।